चलिए भाई, सबको गुड आफ्टरनून। क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है इसमें इसमें लिख लेते हैं मैथ्स और शुरुआत करते हैं। और मैथ्स फॉर ऑल, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए भाई, आज का जो हमारा पहला सवाल है, जरा बताओ भाई, जल्दी बोलना भाई सब लोग। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल ये है कि जैसे हम ये लिख दें कि हाउ मेनी नंबर्स। सुनो भाई, अगर सवाल लिख दें कि हाउ मेनी numbers how many numbers of 3 digit, है ना, how many numbers of 3 digits can be formed, और ये हमने यहां लिख दिया can be formed, how many numbers of 3 digits can be formed by using 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी बोलो, ये एग्जाम का आया सवाल है कई बार का कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 digits कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका हिंदी में हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, है ना। मतलब कि 1 2 3 5 6 7 का यूज करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इस पर क्या बोलोगे। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो, ऐसा कोई सवाल अगर आ जाए, कितनी बनेंगी। देखो, ऐसा कोई सवाल आ जाए हमारे पास, हमें संख्या बनानी है 3 अंकों वाली ना, हमें संख्या बनानी है 3 अंकों वाली, और उसमें हमको यूज क्या करना है, उसको हमको यूज करना है 1 2 3 4 5 6 और 7 को यूज करना है। तो 3 अंकों का मतलब हो गया है कि ये देख लो, हमें जो संख्या बनानी है, ये देख लो, हमें जो इसकी संख्या बनानी है कि जैसे हमने इसमें 3 ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया करो, है ना, एक इसको ऐसे बना लिया करो। और इसको बनाने के बाद जो है यहाँ से ये आपका हो गया एक कॉलम, ये आपका हो गया दूसरा कॉलम, है ना, 1 2 और 3, 1 2 और ये आपका हो गया 3। और 1 2 और 3 के बाद जो है हम इकाई वाले प्लेस में, है ना, इकाई वाले प्लेस में, है ना, 1 2 और 3 अगर हमें ये संख्या बनानी है तो इस वाले प्लेस में 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है ना। मतलब जो इकाई वाला अंक होगा, है ना, ये जो इकाई वाला अंक होता है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 अंकों में कोई भर, तो हम इसमें से कोई भी 7 अंक यहाँ भर सकते हैं। तो इस वाले अंक को इन 7 नंबरों से हम भर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 7 अंकों के द्वारा, ये वाला 7, इसका ध्यान देना, ये वाला 7 वो वाला 7 नहीं है। इसका मतलब है कि जितने यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर ये नंबर भर सकते हैं, है ना, 7। फिर क्या होगा, और जहां जहां और बोलोगे वहां प्रोडक्ट कर दोगे, और के होने के बाद फिर आप ये सातों नंबर, ये नंबर आप जो है आप यहां भी भर सकते हो। इसके बाद आप ये सभी सातों नंबर आप यहां भर सकते हो, ये देख लो, है ना, ये नंबर आप यहां भर सकते हो। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 इंटू 7, ठीक है ना, कितना हो गया 243। चलिए भाई, ये आपका हो गया कितना 243, जरा चेक कर लो भाई, है ना, 243 सबको आ गया। चलो भाई, ये आपका आ गया 343। मतलब कि इसमें ये हो गया कि 3 अंकों वाली 1 2 3 4 5 6 7 का यूज करके हम टोटल 343 हम संख्याएं बना सकते हैं। हम जो हैं इतनी
जो है वो संख्याएं हम यहां पर बना सकते हैं। ठीक भाई, इतनी हम संख्याएं यहां से बना सकते हैं। ठीक भाई, सबको आ गया? ठीक, इतनी हम संख्याएं जो है वो यहां से इसको हम बना सकते हैं। ठीक भाई, अब एक काम करो, इसको जरा भाई सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। जरा भाई सवाल नंबर जो है आ जाओ दूसरे पर। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, इसी में वो फंसा दे इवन नंबर्स। लो भाई, अगर कोई बोल दे कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 और ये सब, अगर कोई ये वाली बात बता दे कि भाई कितनी बनाई जाएंगी इवन संख्याएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्याएं, इस पर क्या बोलोगे? कितनी हम बना सकते हैं यहाँ पे इसकी सम संख्याएं? कितनी हम बनाएंगे इसकी, इसका यूज करके सम संख्याएं? अच्छा, जितने ये आपसे अंक है ना, ठीक है, 3 कहा या 4 कहा, तो जितने आपसे ये अंक बोले, सबसे पहला काम करते हैं कि हम उतने बना लेते हैं ऐसे कॉलम। ये लो, अगर इसने 3 कहा है तो हम यहाँ बना लेंगे, इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, है ना। और इन 3 कॉलम को बनाने के बाद अगर हमें बनाना है मान लो इवन नंबर, अगर इवन बनाना है तो फिर इस वाले प्लेस में, इस वाले प्लेस में वो नंबर आना चाहिए कि जो नंबर 2 से कटे इवन नंबर में। तो इस वाले प्लेस में क्या होगा कि या तो हम यहाँ पे 2 भरेंगे, या तो हम यहाँ पे 4 भरेंगे, और या तो हम यहाँ पर 6 भरेंगे, है ना। तो इस वाले प्लेस में अगर हमें संख्या बनानी है इवन, है ना, अगर हमें इवन संख्या बनानी है 3 अंकों वाली, तो इकाई के अंक में या तो 2 आए या 4 आए या फिर 6 आए। तो इस वाले कॉलम को भरने के कितने रास्ते हैं? 3 संख्याएं, है ना। इस कॉलम को भरने के हमारे पास तीन तीन रास्ते हो सकते हैं। तो इस वाले कॉलम को हमने भरा यहाँ पे 3 रास्तों से, है ना, 3 तरीकों से। फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई। लेकिन इकाई के बाद, इसके बाद इस वाले कॉलम में तुम्हारा जो मन करे वो भर दो, है ना, 2 भरो चाहे 3 भरो। तो इस वाले कॉलम में सारी ये 3 3 6 1 7, इस वाले कॉलम में 7 संख्याएं भर सकते हो। और इस वाले नंबर में भी आप इसमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये आपका हो गया है यहाँ से 21, और 21 के बाद ये आपका हो गया 7। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 47। तो लिख लो कि आपकी संख्याएं बनेंगी 147, और ये आपका हो जाएगा इवन नंबर्स, है ना, ये आपका हो जाएगा इवन नंबर्स। इसमें कहाँ दिक्कत आई? ये देख लो, इवन संख्या बनाना है तो इकाई के प्लेस में या तो 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 है। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है। इवन संख्या वही होती है जिसके लास्ट नंबर में 2 4 6 आए। संख्याएं कितनी है? 3। तो इस वाले कॉलम को हम विद द हेल्प ऑफ 3 नंबर्स, 100 बार बोला है कि ये वाला 3 वो 3 नहीं है, ये वाला 3 वो 3 नंबर्स हैं, ठीक, ये वाला 3 ये नहीं है। तो ये 3 संख्याएं भरोगे, लेकिन फिर यहां और यहां तुम्हारा जो मन करे इन 7 संख्याओं में भर दो। तो 7 इंटू 7, 7 नंबर यहां, 7 नंबर यहां, 3 नंबर यहां इंटू ये। और ध्यान रहे, ये 7 और 3, ये वाला 7 और ये वाला 3 नहीं है, वो 3 3 नंबर्स हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा इसके आगे आ जाओ, जरा अगले पर आ जाओ। ठीक भाई, जरा इसको हटा दो, इस वाली बात को, जरा इस वाली बात को हटा दो। और इस वाली बात को हटाने के बाद हमने इसको हटा दिया। और ये देख लो, अगर अब हम यहाँ से इवन को हटा दें, हम इवन को हटा दें और यहाँ पे लिख दें हम ऑड नंबर्स, यहाँ लिख दें ऑड नंबर्स। सवाल बन गया कि 3 अंकों वाली कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इनका प्रयोग करके, इनका यूज करके, ऑड नंबर्स। तो जब हमें निकालना है ऑड नंबर्स, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ऑड नंबर के लिए 3 अंक की संख्याएं हैं,
तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम ऐसे 3 भरेंगे और इस 3 को रखने के बाद क्या करेंगे कि इन 3 अंकों के बाद देखो, अगर हमें विषम बनाना है, ऑड बनाना है, तो इस वाले प्लेस में या तो जो है 3 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो फिर 5 आएगा, और या तो फिर 7 आएगा। तो अगर विषम बनाना है तो यहाँ कोई भी संख्या इवन ना आए। तो 1, 3, 5 और 7, इसका मतलब हो गया है कि इकाई के अंक में हमारे पास 4 संख्याओं के ऑप्शन है। तो ये हमारे पास हो गया है 4 संख्याओं वाला ऑप्शन। और क्या होगा, अब इस 4 के बाद ये सभी 7 संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। तो यहाँ पे ये वाला कॉलम 7 संख्याओं से, और ये वाला कॉलम जो है वो भी जो है वो 7 संख्याओं से हम भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया है 49 इंटू 4, 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16 और एंड 3 कितना हो गया 96, 196। जरा चेक कर लेना, सही है। तो हमारी टोटल जो ऑड संख्याएं बनेंगी वो हमारी बनेंगी इतनी, हमारी ऑड संख्याएं बनेंगी 196। तो टोटल हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, ठीक। और ये बड़े अच्छे सवाल हैं नंबर सिस्टम से, है ना, अरिथमेटिक का और नंबर सिस्टम का। इनका यूज करके हम ऐसा कोई भी सवाल कर लेंगे, इवन बनाना हो, ऑड बनाना हो, डिविजिबल बनाना हो, है ना, प्राइम बनाना हो, ये बनाना हो, जितना बनाना हो, ठीक है। कोई कोई यहाँ प्राइम बोल देता, तो प्राइम में देखो, प्राइम में कोई दिक्कत होती है। हमने 20 दिन पहले कहा था एक बात कि प्राइम नंबर में कोई फार्मूला, कोई सीरीज अभी तक बनी ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ कोने में यहाँ कोई प्राइम भर दो और आपकी वो संख्या प्राइम बन जाए, वो एक अलग बात है। ये आपका आपका बना देता है पूरी संख्या के साथ। 149 संख्याओं में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो 196 संख्या में उसको खोजे बैठ करके, ठीक। क्योंकि प्राइम नंबर्स का पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों साल से कोई भी सीक्वेंस सीरीज न बनी है, न बनने की भी उम्मीद है, ठीक ना। ठीक, तो जो सवाल आएंगे वो इवन का आएगा, ऑड का आएगा, टोटल का आएगा। अच्छा भाई, अब जरा अगली बात सुनो, जरा अगली बात पर आ जाओ भाई, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब यहां पर हमने क्या किया है, एक काम कर लिया, हमने हमने यहां से 7 को हटा दिया और यहां पर हमने एक नंबर बढ़ा दिया और वो नंबर कर दिया 0। यहां पे वो नंबर कर दिया हमने 0 और कहा गया इसमें जाकर के, इसमें हमसे ये बोला गया आगे चल करके, ये कहा गया, बहुत ही सुंदर सी बात कहा गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6। बताओ, कहा गया है कि 0 1 2 3 4 5 और 6 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी। कितना, हाँ बस यही। अच्छा भाई, अब एक काम करो, एक काम करो, इसमें जाकर के जरा भाई इसको बताओ, इस वाली बात को सब लोग, कितना आएगा 200। चलिए भाई, इसमें इनका पहला जो आंसर आया है वो आया है 216, ये इसका आ गया 216। अगला बोलो 216, जल्दी बोलो भाई, कितना। अब एक काम करो, बहुत ही अच्छा सवाल होता है जहां पर यूज होता है 0, ठीक। अभी देखना क्यों, हमारी संख्याएं बननी है 3 अंकों वाली, तो चुपचाप यहां पे जाओ, जितने अंकों की संख्या बननी हो उसको जाके ऐसे बनाओ। ये हमारा हो गया 3 अंकों वाला कॉलम। अब सुनना ध्यान से, यहां सुनना ध्यान से, अगर गलती से भी तुम्हारा ये वाला 0 अगर यहां फिल हो गया तो मैथ कहेगी भैया हमने जो है अपना पूरा कानून यहां लगा दिया है, अब तुम जानो।
लेकिन अगर 0 यहाँ आ गया तो आपकी संख्याएं बनना शुरू हो जाएंगी। ये वाली संख्या हो जाएगी 037, संख्या हो जाएगी 057, संख्या हो जाएगी 0, 4 और 3, ऐसी कुछ। फार्मूला कहेगा भैया हमने तो आपको ये 3 संख्याएं बना के दे दिया, ये देख लो। लेकिन लॉजिक कहेगा कि आपकी ये संख्या 3 अंकों वाली है ही नहीं, ये संख्या तो एक्चुअल में गणित के हिसाब से 37 है। तो जिन सवालों में 0 का यूज हो रहा होगा वहां पर हमें सबसे पहले रोकना होगा। यहां देखो, पहले समझ लो, 0 वाली संख्याओं में सबसे पहले हमको रोकना होगा कि 0 यहाँ पे ना आने दो। तो सबसे जो पहला काम होगा, 0 को यहाँ पे ना आने दो। तो इस वाले प्लेस में 0 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके 6 नंबर आ सकते हैं। 0 को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर। तो ये जो आपका ये वाला कॉलम होगा, ये वाला विद द हेल्प ऑफ 6 नंबर्स। इसका ध्यान रहे, ये वाला 6 अलग है और ये वाला 6 अलग है। वो 6 नंबर है उसका, और जो ये 6 है ये हमारे ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के नंबर हैं। तो यहाँ पे 0 को काट करके ये आ गया। अब इसके बाद ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 यहाँ पे आ सकता है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सातों नंबर, इन सातों नंबरों को आप यहां भर सकते हो मल्टीप्लाई 7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, 0 वाले सवालों में हर हाल में तुमको रोकना होगा ये वाली बात। अगर नहीं रोक पाए तो फिर खतरा पैदा होगा ये वाला। गणित बोलेगी भैया ये बन गया है, लॉजिक कहेगा भैया वो बन गया है ना। क्योंकि बाएं साइड में 0 का आना बिल्कुल बेकार है ना। कितना आ गया? 294। चलो भाई, तो हमारी संख्याएं बनी हैं 294। ये बात भाई सबको आ गई? कितना हो गया? कितना हो गया भाई? यहां देखो भाई, यहां देख लो, 0 वाले सवालों में लेफ्ट साइड में आपको 0 को लाने से रोकना होगा। ठीक है ना। चलिए भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। जीरो को काउंट क्यों करेंगे? 0 को काउंट यहां पे नहीं करेंगे, है ना। शिवांगी जो है वो 0 को यहां काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब जरा इस पर एक काम करो, जरा जरा अगली बात पर आओ। एक काम करो, जरा इसको हटाओ, ठीक है ना। चलिए भाई, आपके जो भी डाउट हैं, है ना, शिवांगी एंड निवी एंड ऑल जो भी है ना, एक काम करो, जरा इस सवाल में सेम सवाल कर लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कर लो। ये लो भाई, सेम सवाल। जरा भाई सेम सवाल कर लो एक बार फिर से, ये वाला। जरा भाई जल्दी करो। इसमें कहा गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, है ना। चलिए भाई, है ना, 294, है ना। जिसका भाई जो भी डाउट रहा उसको यहां देख ले। देखो आपकी संख्या बननी है 3 अंकों वाली। यहां देखो भाई, कितना आएगा? चलिए भाई, ये हो गया आपकी संख्या बननी है, देखो 3 अंकों वाली। तो सबसे पहला काम करो कि 3 ब्लॉक वाला एक बना लो नंबर, ऐसे, ये देख लो, 3 ब्लॉक वाला, है ना। 3 अंकों वाला हो तो 3 ब्लॉक, 2 वाला होता तो 2 ब्लॉक, है ना, 5 वाला होता तो 5 ब्लॉक, ऐसे बना लो सबसे पहले। और फिर ये 5 ब्लॉक बनाने के बाद हमें बनाना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स। अगर हमें नंबर बनाना है तो लेफ्ट वाले साइड में यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। सब लोग समझो भाई, शिवांगी, निवी एंड ऑल, ठीक है ना सब लोग भाई। 0 जो है वो अगर यहां पर आया तो खतरा पैदा हो जाएगा 034 बनने का, 075 बनने का, 056 बनने का। और इस वाले 0 का कोई भी जो है वो अच्छाई नहीं होती है, वो बेकार होता है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे 0 आने से रोकना होगा। अब सुनो भाई,
तो अब इस वाले प्लेस में बचा हुआ कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब ये सारे जो हैं बचे हुए नंबर 8 नंबर, तो ये आप यहाँ पे भर सकते हो इस कॉलम को 8 नंबरों से। इसका ध्यान देना, लोग कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कि ये वाला 8 वो वाला 8 है। ऐसा नहीं है। ये वाला जो 8 है, ये जो 8 है, वो भैया वो वाला 8 नहीं है ना। ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इस कॉलम को भरा गया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबरों के द्वारा हम इसको भर सकते हैं। तो ये वाला 8 नंबर है भाई। सबको आ गया, काम चल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं 8 नंबर के, लेकिन इस वाले कॉलम में क्या होगा कि ये वाला 0 बीच में आ सकता है। तो जब ये 0 बीच में आ सकता है, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सारे 9 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। मल्टीप्लाई लगा के 9 इंटू इस वाले में भी ये सभी नंबर आ सकते हैं, 0 यहाँ पे आ सकता है। तो यहां हमने कर दिया 9। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 6 कितना आया? 648। चलिए भाई, सबको आ गया? जल्दी बोलो भाई, ये वाली बात भाई सबको समझ में आ गई है ना। 648 जो है वो संख्याएं हमारे पास बनेंगी, है ना। टोटल संख्याएं बनेंगी कितना? 648 नंबर्स हमारे पास बनके तैयार होंगे। ये बात भाई सबको आ गया? चलिए भाई, ये बात भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत ही सुंदर भाई, आ गया, काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, कि सेम सवाल में जरा इसको हटा दो, इसको हटा दो यहां से। अब जरा जो है सेम सवाल लिखो, हम इसको हटा रहे हैं भाई यहां से। चलिए भाई, इसको हटा दो, और ये जहां पर लिखा हुआ था हाउ मेनी नंबर्स, यहां लिख दो हाउ मेनी ऑड नंबर्स। लो भाई, यहां कर दो कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 का यूज करने के बाद। इस पर क्या बोलोगे? कितना? 330? 324? जल्दी बोलो भाई, कितना बनेगा? पहला आंसर आ रहा है 324 नंबर्स। ये गलत है या सही है? जल्दी बोलो भाई। मतलब कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनेंगी 0 से लेकर के इन नंबर का यूज करने के बाद। हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 7 और 8। पहले इसको बताओ, पहले इसको बताओ ऑड नंबर के लिए। देखिए भाई, अगर हमें संख्या बनानी है ऑड, है ना, अगर हमें संख्या ऑड बनानी है, तो इस वाले प्लेस में कोई भी इवन नंबर नहीं आना चाहिए। इस वाले प्लेस में कोई भी नंबर जो है वो इवन ना आने पाए। तो इस वाले को अगर हमको ऑड बनाना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी या तो यहाँ पे 1 आए, या तो यहाँ पे 3 आए, या तो फिर यहाँ पर ये 5 आए, या तो फिर यहाँ पर 7 आए, है ना। या तो यहाँ पर ये आ जाए 7। इसका मतलब हो गया है कि इस वाले प्लेस के लिए 1 2 3 और 4, इस वाले प्लेस के हमारे पास टोटल 4 कॉलम जो हैं वो हो सकते हैं। इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास 4 नंबर हो सकते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, तो इस वाले को अगर हमें ऑड बनाना है, तो ऑड में हमारे पास 7 5 3 एंड 1, कोई भी 4 नंबर, मतलब ये कॉलम जो है वो 4 संख्याओं से भरा जाएगा। ये वाला 4 वो वाला 4 नहीं है। ठीक है, आधा देश कंफ्यूज होता है कि ये 4 ये वाला 4 है, वो 4 नहीं है। ये 1 2 3 आने वाले यहाँ पे ये 4 लोग हैं, है ना। लेकिन मामला है 0 का भी, तो तुम्हें यहाँ पे लाना है ऑड, और इस वाले कॉलम में 0 को नहीं लाना है, इसका भी ध्यान रहे, है ना।
नहीं तो खतरा पैदा हो जाएगा 2 अंकों वाला। तो यहां पे 0 को नहीं लाना है, तो इस वाले कॉलम को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से हम इसको भर सकते हैं, 8 नंबरों से। क्यों भाई? लेकिन मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में ये वाला 0 आ सकता है, यहां पर ये वाला 0 आ सकता है, तो इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे 9 नंबर यहां पर आ सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा? 72 एंड 4 कितना आया? 288। इसका जो सही आंसर आया वो आ गया है 288 नंबर्स या संख्याएं हमारे पास बन करके भैया तैयार होंगी, है ना? 288 भाई। ठीक भाई, सबको आ गया? 288 नंबर्स बनने चाहिए। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। 288 नंबर्स। ये बात सबको आ गई। और अब इसमें एक काम करो, आगे चल के देखो भाई, अब इसमें एक काम करो कि जरा इस वाले नंबर में इस ऑड को हटा दो, इस ऑड को हटा दो, इसको हटा दो, ये वाली बात हटाओ, ये सारी बातें हटा दो, इसको हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो भाई, है ना? सारी बातें यहां से हटाओ, आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। अच्छा भाई, इसके बाद क्या हुआ? यहां पर जाने के बाद इस वाले नंबर्स में क्या होगा कि अब हमने कह दिया कि भाई हाउ मेनी इवन नंबर्स, हमने कहा भाई हाउ मेनी इवन नंबर्स। लो, जहां ऑड है वहां पर हमारे पास इवन आ गया। कहा गया कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, है ना? इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों वाली हम कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं, है ना भाई? सम संख्याएं। चलिए भाई, है ना, कितनी सम संख्याएं हम यहां बना सकते हैं। तो भाई सम संख्याओं के लिए देखो, सबसे पहला काम सुनो भाई, सम संख्याओं के लिए सबसे पहला काम हम यहां पे क्या करेंगे? जल्दी बोलो भाई। एक काम करो, ये पहला सवाल है तो यहां जरा 0 1 2 3 थोड़ा सा यहां पे सवाल जो है हल्का सा जो है छोटा कर लो। थोड़ा हमने सवाल को, ये देख लो, हल्का सा यहाँ छोटा किया, इसको हमने हटा दिया, ये लो, इसको हमने हटा दिया यहां से। और सिंपल कहा कि भैया अब आपको 0 1 2 3 4 5 करना है ना? हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी इवन नंबर्स, जल्दी बोलो भाई सब लोग। हाउ मेनी इवन नंबर्स, कितने बनेंगे भैया हमारे पास सम संख्याएं जहां पर यूज हो रहा होगा 0 1 2 3 4 और 5, 3 अंकों की संख्याएं? जल्दी बोलो भाई। चलिए भाई जल्दी से बोलो भाई, कितना होगा? 0 1 2 3 4 5, कितना करेंगे? जल्दी से अपने भाई आंसर बोलो। कितना आएगा? 360। जल्दी बोलो भाई। यहां पे संख्याएं कर दो, 0 1 2 3 4 5, है ना? सवाल कर लो छोटा, संख्याएं बनानी है इवन, कितना बनेगा? चलो भाई, पहला आंसर जो है आना शुरू हुआ, ये नंबर आना शुरू हुआ 60। चलो भाई 60 जो है, चलो भाई लगभग जो है सभी लोगों ने कहा भैया कितना बनेगा? 60 बनेगा, है ना? कितना आएगा? 60 ही आएगा। एक काम करो, ऊपर लिख लो, ऊपर जरा लिख लो कि भाई ये बहुत ही भाई जो है वो क्यूट क्वेश्चन है। लो भाई,
लिख लो कि भाई आज का ये पहला जो है वो बहुत ही प्यारा सा क्यूट क्वेश्चन है ना, प्यारा सा क्वेश्चन। चलो भाई पहला ये आज का जो है ये देखो पहला खिलखिलाता हुआ पहला ये क्यूट क्वेश्चन कितना 60 आएगा, 60 आएगा, 360 आएगा, कोई बोल रहा 90 आएगा, है ना, कोई बोल रहा है 90 आएगा, है ना। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है ना। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जल्दी बोलो भाई। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है ना। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है ना। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो कितना आएगा, जल्दी से बोलो, है ना। सुनो भाई, देखो जीरो वाले में काम किया करो, जीरो वाले में सबसे पहले तो एक काम किया करो, इसका सॉल्यूशन हमने यहां लिखा। जरा पहले सवाल को समझना भाई, जरा पहले सवाल को समझना। जब कभी कोई सवाल जीरो वाला आ जाए और मामला कोई पूछे इवन नंबर का, तो इस पर क्या किया करो कि इस पर जो है, इस पर सबसे पहले बनाया करो केस वन। यहां बनाओ केस वन, है ना, यहां बनाओ इसमें लाके केस वन, और यहां बनाओ आगे करके केस टू। कह दो भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। केस वन केस टू। अब केस वन और केस टू का मतलब हुआ है, केस वन और केस टू का मतलब हुआ है कि जैसे हमने ये नंबर यहां पर बना दिया, ये नंबर हमने यहां पर बना दिया, हम सब कर देंगे बंद कर लिया, ठीक ना। अच्छा भाई सुनो, केस वन क्या हुआ, केस वन का मतलब हुआ है यहां पर जाकर के, केस वन का मतलब हुआ कि इसको ऐसे बना लो। अच्छा, सबसे पहले इवन संख्याएं वो भी तो होती हैं जिनके लास्ट में जीरो होता है। सुन लो पहले, अब इवन संख्याएं वो भी तो होती हैं जिनके लास्ट में जीरो होता है, और इवन संख्याएं वो भी होती हैं जिनके लास्ट में 2 4 6 8 भी होता है। तो सबसे पहले हमने वो संख्याएं काउंट कर ली कि जिनके इकाई के अंक में जीरो आ रहा था, और इसके लिए हमने किया क्या कि हमने इस जीरो को ला करके यहां पर बिल्कुल फिक्स करवा दिया। हमने कहा भैया तुम जीरो हो, तुम पहले आराम के साथ जाओ यहां पे जाकर के बैठ जाओ। तो हमने जीरो को ला करके यहां बिल्कुल जाके ऐसे कर दिया फिक्स। अब जो संख्या बनाओगे उसके लास्ट में जीरो पक्का आएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, भैया ध्यान देना, है ना। जीरो को लेकर के हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। तो इसका मतलब हो गया है कि जब यहां पर ये जीरो फिक्स हो गया है, तो जीरो फिक्स होने के बाद अब क्या होगा कि इन जीरो के, जब यहां जीरो फिक्स हो गया ना, तो जीरो के फिक्सेशन होने के बाद तुम्हारा ये वाला नंबर यहां से बिल्कुल आके हो गया फिक्स, है ना। तो तुम्हारे पास नंबर कितने बचे, 1 2 3 4 और 5। तो अब तुम इस वाले कॉलम में अपने कोई भी 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर यहां तुम भर सकते हो, है ना। फिर क्या हुआ, आपका जीरो आके बैठा यहां पर। इसके बाद आप इन्हीं पांचों बचे हुए नंबरों को आप यहां भर सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो 5 × 5, इसका मतलब हो गया कि कुल नंबर कितने बन गए, हमारे पास 25 संख्याएं वो बन गई जिनके हर संख्या के लास्ट में कौन आएगा, जीरो आएगा, है ना। 25 संख्याएं वो बनी जिनके हर संख्या के लास्ट में 350 360 340 220 ये लोग आएंगे। फिर क्या हुआ, अब मामला आएगा तुम्हारा जो है केस टू वाला। अब ये हमारा यहां से मामला आएगा भैया जो है केस टू वाला। केस टू कहता है कि एक काम करना, ये देख लो, केस टू कहता है कि भैया जो है अब इस पर एक काम करो। केस टू कहता है कि अब इसमें एक काम करना कि अब संख्याएं वो बनाओ यहां पे ला करके कि जिनके लास्ट में 2 4 6 आता हो।
तो एक काम करो कि ये देख लो यहां पर क्या होगा कि हमारे पास यहां पर इस वाले प्लेस में अब या तो 2 आ सकता है और या तो यहां पे 4 आ सकता है इवन के नाम पर। तो इसका मतलब हो गया है कि इस वाली संख्या को भरने के लिए हमारे पास कुल कितने लोग हैं? एक 4 है, एक बेचारा 2 है। तो कितना हो गया? ये यहां हो गया 2। और इधर मामला क्या है, क्योंकि अब ये 0 यहां छूटा पड़ा हुआ है। अब ये 0 इन नंबरों के बाद यहां पे छूटा पड़ा है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो आपका ये 0 यहां भी आ जाएगा। और अभी हमने कहा था कि 0 वाले सवाल में ये 0 कभी जिंदगी में यहां ना आने पाए, तो ये वाला 0 जो है वो यहां पे नहीं आना चाहिए। तो अब इस 0 को नहीं ला करके ये कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर तुम यहां भर सकते हो। क्यों भाई? यहां पर। और इसके बाद इस बीच वाले नंबर में ये वाला 0 आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। तो फिर 1 2 3 4 5 और ये सभी 6 नंबर आपके यहां पे आ सकते हैं। तो ये देख लो 5 इंटू 6 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 30 और 30 इंटू 2 कितना हो गया? ये आपका हो गया है कितना? 60। तो 60 नंबर वो बने हैं जहां पर यहां 0 नहीं आया है, लेकिन यहां पे 2 और 4 पक्का आया है। और 25 नंबर वो बने हैं कि जहां पे हर नंबर में 0 ही 0 आया है। तो कुल नंबर कितने हो गए? 60 वो वाले और 25 नंबर हो गए 0 वाले। तो कुल कितने हो गए? 85 नंबर। तो जो हमारा इसका आंसर बना है, हमारा भैया ये जो इसका आंसर आया, अपना आंसर लिख लो कि भैया इस सवाल का आंसर है 85। ये इसका आंसर है भाई। सबका आ गया 85, 85। 52 गलत है, 52 गलत है, सारी बातें गलत हैं। ठीक है भाई, इसको समझो। ये भैया आज का पहला बहुत ही बढ़िया सवाल था, बिंदास वाला। जिन सवालों में इवन की बात होगी, मामला 0 का होगा, तो समझ लेना कि आपको 0 को एक बार यहां फिक्स करना है। सारे नंबर वो बनाने हैं जो नंबर 0 वाले होते हैं, और एक बार 0 को यहां पे आने से रोकना है, नहीं तो वो खतरा पैदा कर देगा 0 3 2 बनाने वाला, 0 5 2 बनाने वाला, और आपकी संख्याएं बन जाएंगी 2 2 नंबर वाली, है ना। तो हमने 0 को यहां पे रोक दिया, तो ये बचे हुए 5 नंबर यहां आ सकते हैं, लेकिन ये वाला 0 यहां पे भर सकते हो, इसलिए ये पूरे 6 नंबर यहां पे आएंगे। और क्योंकि मामला था इवन का, इसलिए इस वाले में या तो 4 आएगा या तो 2 आएगा, इसलिए 2 6 और 5। तो 60 नंबर वो हैं जिनके लास्ट में 2 4 6 आएगा, और 25 नंबर वो हैं जिसके लास्ट में हमेशा 0 आएगा। देन टोटल नंबर विल बी 85। ठीक है भाई, सबको आ गया? चलिए भाई, सबको आ गया भाई? ठीक है ना। ये भाई आज का बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है, और इसमें लगभग लोग कंफ्यूज हैं, है ना। ऐसे सवाल में, इस सवाल में खासकर, इस वाले सवाल में पूरे देश के अधिकतर लोग 99% लोग यहां गलती करते हैं, है ना, इस सवाल को लेकर के। चलिए भाई, सबको आ गया होगा? काम चल जाएगा भाई। अरे लास्ट बॉक्स में 0 क्यों नहीं होगा? अगर तुमने यहाँ पे 0 भर दिया है ना प्रिया ना, ये देख लो, अगर तुमने यहाँ पे 0 भर दिया लास्ट में, तो तुम्हारी संख्या बनना शुरू हो जाएगी, ये वाली तुम्हारी संख्या तैयार हो जाएगी ऐसे कुछ 0 3 2, तुम्हारी संख्या बन जाएगी 0 3 4। और 0 3 4 संख्या जो है वो 3 अंक वाली होती है कि 2 अंक वाली होती है? जब बाएं साइड में 0 होता है तो आपकी संख्या ये वाली हो जाएगी। तो अगर आपने 0 यहां भर दिया तो आपकी संख्या हो जाएगी 0 3 2 0 4 2। और ये संख्या 3 अंकों वाली थोड़ी होती है, ये संख्या होती है 2 2 अंक वाली। इसलिए ऐसे सवालों में यहां 0 आने को रोकना होता है। क्यों भाई, सबको आ गया? ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलिए भाई, ये बात भाई सबको आ गई? ठीक भाई, सबको आ गया? जरा एक काम कर लो अच्छे सब लोग, जरा एक काम कर लो सब लोग अच्छे से, जरा इसको जो है यहां से हटा दो, इस वाली बात को हटाओ, और इस वाली बात को भी हटाओ, इस वाली बात को हटाओ, ये सारी बात हटा दो, है ना। चलो भाई, ये सारी बात को हटा दो, 60 को हटाओ, यहाँ पे हटाओ। एक काम करो, सेम सवाल रखो, है ना, दोबारा फिर एक बार सेम सवाल जो है रखो, और यहाँ पे कर दो 0 1 2 3 4
5 और यहां पे कर दो 6 और यहां पे कर दो 7। सेम सवाल, जल्दी बोलो भाई। हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 और 7? राइट में आ सकता है, ये देख लो, रुक जाओ भाई, कंफ्यूज ना हो। राइट साइड में आ सकता है, राइट साइड में कोई कल को लिख दे 340, ये संख्या 3 अंक वाली होती है। कोई कल को लिख दे 304, ये संख्या 3 अंक वाली होती है। लेकिन कोई लिख दे 0 3 और 4, कोई यहां पे इसको लिख दे, कोई यहां पे इसको लिख दे, तो ये संख्या जो है वो 3 अंक वाली नहीं होती है ना भाई, ध्यान देना। 0 यहां आ सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन साइड में, इधर आने में, लेफ्ट में आने में ये आपकी संख्या 3 अंकों वाली बन ही नहीं पाएगी। इसलिए ये वाला सिस्टम हमें 0 को यहां पे लाने में रोकना होता है, इसका ध्यान दिए रहना। जरा इसे बताओ भाई सब लोग, जल्दी से बताओ भाई इस वाले सवाल को कि अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ तब कितना करोगे? जल्दी करो। देखो भाई सुनो, इसमें सबसे पहले आप बनाओगे केस 1। सबसे पहले हमें यहां पे लिखना चाहिए केस 1। और केस 1 में क्या होगा कि हम वो संख्याएं बनाएंगे, ध्यान देना भाई, केस 1 में वो संख्याएं बनती हैं जिसमें 0 यहां पर क्या होता है, जिसमें 0 यहां पे फिक्स होता है ना, इवन नंबर के लिए 0 यहां पे फिक्स कर दो। पहले वो संख्याएं बनाओ इवन नंबर के नाम पे जहां पे 0 सबसे लास्ट में फिक्स होगा, है ना, तो 0 कर दो फिक्स। अब इस 0 के बाद तुम्हारे पास संख्याएं बच रही हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस वाले कॉलम को तुम भर सकते हो 7 नंबरों से, मल्टीप्लाई, वही 7 नंबर तुम्हारे यहां भी आ सकते हैं, ये देख लो। तो संख्याएं कितनी बन गई? संख्याएं तुम्हारी बन गई 49। 49 नंबर वो बनेंगे जिनके लास्ट में कौन आएगा, जिनके लास्ट में आएगा 0। ठीक है भाई, जिसके लास्ट में यहां पर आएगा 0। और अब यहां बना दो केस 2। अब यहां पर बना दो अगला जो है केस 2, वो नंबर बनाओ, ये देख लो भाई। केस 2 में ये बना दो कि जहां पर इकाई में इवन नंबर के नाम पे 0 ना आकर के या तो यहां पे 2 आए, या तो यहां पे 4 आए, और या तो यहां पे 6 आए। तो 2 4 और 6, तो ये आपका जो कॉलम है, इस कॉलम को हम भरेंगे कितने नंबरों से? हम भरेंगे 3 नंबरों से। या तो यहां पर 2 आएगा, है ना, या तो यहां पे 2 आएगा, या तो यहां पे 4 आएगा, और या तो यहां पर 6 आएगा। तो यहां पर हम भरेंगे इवन के नाम से 6 4 2, 3 नंबर। लेकिन ये 0 कभी जिंदगी में यहां पर मत आने देना। 0 यहां पर लास्ट में अगर आया तो खतरा पैदा हो जाएगा 0 3 4 बनने का, है ना, लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। तो यहां पे 0 को रोक दो। तो इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 लोग, इस वाले कॉलम में तुम कोई भी, ये कोई भी 7 नंबर भर सकते हो। ध्यान देना, ये वाला 7 वो वाला 7 नहीं बोल रहे हैं, है ना, ये वाला 7 वो वाला 7 नहीं बोल रहे हैं। हम इस 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर यहां भर सकते हो, हम ये बात बोल रहे हैं। और इसके बाद एंड मल्टीप्लाई इनटू यही तुम 7 नंबर। लेकिन अब ये वाला 0 यहां बीच में आ सकता है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तुम यहां भर सकते हो 8 नंबर, ठीक है ना। तो 7 इंटू 8 इंटू 3 कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया है 56 इंटू 3, कितना हो गया? 100। चलो ये तुम्हारा हो गया 168। तो 168 नंबर वो बनेंगे जिनके लास्ट में 2 4 6 आएगा, और 49 नंबर वो बनेंगे जिनके लास्ट में सिर्फ 0 आएगा। और ये सारे नंबर हमारे इवन होंगे, मतलब कि सम संख्याएं होंगी। तो जो हमारा आंसर बनेगा, हमारा आंसर कितना बनेगा? हमारा भैया जो है वो आंसर बनना चाहिए 168 और कितना, 49, है ना, 200। हमारा आंसर बनेगा 217।
हमारा आंसर बनेगा 217 नंबर हमारे यहां पर बनने चाहिए, है ना। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। 217, जल्दी बोलो भाई। अगला सवाल जो है हमारे पास, अब एक काम करना, कल के लिए हमारा एक होमवर्क है, इस पर एक काम कर लेना कि जैसे हम सेम नंबर में क्या करेंगे कि 0 1 2 3 4 6 यहां लिख लेना, 8 यहां लिख लेना, 9। ये वाला सवाल आपका है भैया होमवर्क, है ना। ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आप करके दिखाओगे। अब ये वाला, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ये कुछ कहानी थी आज की। अच्छा भाई, काम चल जाएगा। सबका आ गया भाई 217 राइट आंसर, है ना। अरे भैया प्रिया जो है सब कुछ आएगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए भाई, आज चलते हैं, मुस्कुराइए। और जाने के पहले बिंदास मौसम में 2 लाइनें आपके लिए, और बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलता हूं, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स, जय हिंद।